हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडू एजुकेशन। आज की वीडियो में यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 22 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 का जो यूपीएसआई का पेपर है उसके और शिफ्ट 2 के 40-40 सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी मैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे कहा जाता है, ओसकांक कहा जाता है। इसका तीसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में सूक्ष्म सिंचाई कोष को के तहत स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के तहत स्थापित किया गया था। 42 का पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे। पंचायत में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कराने के लिए राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 249, चौथा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका चौथा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय में पहली बार की भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। सबसे पहले तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक लोक सेवक द्वारा किसी आधिकारिक कार्य करने के लिए रिश्वत लेने पर सजा का प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है पूछा गया है। राजशाही शासन नहीं है। पहला विकल्प इसका सही आंसर है। मंगदेछु जलविद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? भूटान में किया गया है। इसका तीसरा विकल्प सही आंसर है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? इसका सही आंसर है 18 मंडल। दूसरा विकल्प। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? वाराणसी में भारत माता मंदिर स्थित है। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, अभयारण्यों के अंदर चरने की अनुमति वाले पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के तहत अधिदिष्ट है। इसका सही आंसर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A के तहत। क्वेश्चन नंबर 54 है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता का उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ और अन्य के मामले में बरकरार रखा है। क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। 55 का चौथा विकल्प सही आंसर है। किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षी के रूप में है? ट्विटर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम में किला बनाया है? डच। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, GIF का विस्तारित नाम क्या है? एनिमेटेड इमेजेस। इसका सही आंसर है पहला विकल्प। क्वेश्चन नंबर 59 करेंगे। भारत की व्यापार नीति और कार्यप्रणाली की 7वीं समीक्षा कब आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर है जनवरी 2021 में। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्वेश्चन नंबर 61 है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और
उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को क्या कहा जाता है? सतत विकास कहा जाता है। इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत के जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को गतिहीन चरण के रूप में भी जाना जाता है। 62 का चौथा विकल्प सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है? उपदंश इसका चौथा विकल्प सही आंसर है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की कौन सी धारा मुआवजे के फैसले से संबंधित है? धारा 30 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की अनुसूची में रखा गया, मतलब 9वीं अनुसूची में रखा गया, ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 66 है, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 24, तीसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सरकारी पद के अनधिकार ग्रहण को रोकती है? अधिकार पृच्छा, को वारंटो, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 प्रभावित व्यक्तियों को नजरबंद करने के आधार के प्रकटीकरण से संबंधित है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है दूसरा विकल्प। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संपूर्ण उन्मुक्ति नहीं मिल सकती है? न्यायपालिका के पास 9वीं अनुसूची के तहत रखे गए किसी भी कानून की समीक्षा करने का अधिकार है। IR कोएल्हो मामला, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 करेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु स्थिति को रिपोर्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है? इसका सही आंसर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, चौथा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रैनविले ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया था? इसका सही आंसर है भाग 3 और भाग 4, चौथा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसका पहला विकल्प सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की थी? 1955 में की थी। इसका चौथा विकल्प सही आंसर है। लैटिन शब्द हैबियस कार्पस का अर्थ क्या है? व्यक्ति को पेश किया जाना। इसका तीसरा विकल्प एकदम सही आंसर है। सड़क की रूपरेखा दिखाई देने के लिए जिन संकेतों को चिन्हित किया जा सकता है उन्हें रोडवे आलेखक या फिर डेलिनिएटर कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है? इसका सही आंसर है भाग 5, दूसरा विकल्प। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66D कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने की सजा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80 है, माल और सेवा कर परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2016, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। यहाँ से 22 नवंबर 2021 शिफ्ट सेकेंड के 40 सामान्य ज्ञान मूल विधि और संविधान के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदान सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। ग्राम सभा, इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है,
निम्नलिखित में से किन्हें या फिर किसे भारत में जनहित याचिका के अग्रणी माना जाता है? इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति भगवती B और C, मतलब तीसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 43 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता को उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, पहला विकल्प इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की धारा 268 के अंतर्गत आता है। 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? एकवर्थ समिति ने प्रस्ताव रखा था। इसका पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? दूरी मापता है। इसका दूसरा विकल्प सही आंसर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 43 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कृषि अवसंरचना कोष के लिए योजना के तहत योग्य उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए उपलब्ध होगा। 48 का दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सॉलिड स्टेट ड्राइव भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइसेस का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करता है? केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32, चौथा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 52 है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर 17.64% थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक प्रकार का साइबर अपराध डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे, नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रो टेम कुछ समय के लिए स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। वर्षों को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है? रेन गेज, इसका पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था? 2017 में। क्वेश्चन नंबर 57 है, टैन उन सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए जो स्रोत पर कर कटौती TDS के लिए जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, माल और सेवा कर GST परिषद का अध्यक्ष चेयरपर्सन कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है? इसका सही आंसर है कोई निश्चित अवधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है? भारत, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2006 में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 है, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम वर्ष 1890 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल शैलमाला एक प्रकार है?
प्रवाल द्वीप दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसे सेवा से वंचित डिनायल ऑफ सर्विस अपराध माना जाता है? इसका सही आंसर है ए और बी, नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की भरमार होना जिससे वैध नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाए। दूसरा है इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डालना। तो इसलिए दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है, जिसमें ए और बी दोनों कथन है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था जिसने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 1989, 65 का दूसरा विकल्प 1989 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, जो कि है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? 6 नियुक्त किए गए थे सचिव। पहला विकल्प इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा है? भारतीय वन सेवा तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है की अध्यक्षता में सऊदी अरब की अध्यक्षता में एक आभासी G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चों को भारत की आकस्मिकता निधि से पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई हैं? चौथा विकल्प 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन से विषय को राज्य सूची में स्थानांतरित किया गया था? शिक्षा दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस संस्था ने हैप्पी स्कूल परियोजना का शुभारंभ किया था? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने किया था। इसका सही आंसर तीसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 74 है, त्वरित जांच के अधिकार के मामले में हुसैनारा खातून और अन्य बनाम गृह सचिव बिहार राज्य के मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। शहरी क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण के दौरान मुआवजे सहित प्रतिपूर्ति राशि औसत पंजीकृत बिक्री विलेख की 2 गुना होती है। 75 का दूसरा विकल्प सही आंसर है। 1927 में ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित विपक्षी राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की ओर से कौन शामिल हुआ था? जवाहरलाल नेहरू चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य के लिए प्रयास करेगा। इसका सही आंसर है पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण में सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन है कथन देश के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। तो A, B, C तीनों सही है, इसलिए तीसरा विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा यदि वाहन पर्यावरण की क्षति पहुंचा सकता है। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? KM मुंशी पहला विकल्प इसका सही आंसर है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहित करने में एक उपयुक्त सरकार के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन आवश्यक है। ये टोटल 80 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।